ये एक ऐसा सवाल है जो मैं हमेशा सुनता हूं। अगर गॉड ने सब कुछ बनाया तो गॉड को किसने बनाया? लेकिन क्रिश्चियंस के लिए इसका जवाब जीसस से शुरू होता है, द इटर्नल वर्ड, जो शुरुआत में गॉड के साथ थे। एथियज्म से फेथ तक के मेरे सफर में यही वो सवाल था जिससे मैं जूझ रहा था। जितना मैंने एक्सप्लोर किया उतना ही मैंने देखा कि जीसस सिर्फ इतिहास के एक फिगर नहीं है, उन्हें क्रिएटर हिमसेल्फ बताया गया है। अगर हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं उसकी एक शुरुआत थी, अगर यूनिवर्स खुद ही कुछ नहीं से एग्जिस्टेंस में आया, तो स्क्रिप्चर कहता है कि यह जीसस के माध्यम से हुआ था। सारी चीजें उनके माध्यम से बनी और उनके बिना कुछ भी नहीं बना जो बना है। तो निश्चित रूप से इस सब के लिए जिम्मेदार बीइंग का भी एक कारण होना चाहिए। सवाल सिंपल है, डायरेक्ट है, पावरफुल है। अगर गॉड ने सब कुछ बनाया तो गॉड को किसने बनाया? यह सिर्फ एक चालाक गॉटचा क्वेश्चन नहीं है, यह सिंसियर लॉजिक की जगह से आता है और सभी चीजों के सोर्स को समझने की एक लॉन्गिंग, जिसमें जीसस भी शामिल हैं, जिन्हें क्रिश्चियंस अनक्रिएटेड और इटर्नल मानते हैं। हम कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में रहते हैं। हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है। हर वो चीज जिसका एग्जिस्टेंस शुरू होता है उसे किसी चीज ने एग्जिस्टेंस में लाया होता है। लेकिन क्रिश्चियन क्लेम यह है कि जीसस द वर्ड का एग्जिस्टेंस शुरू नहीं हुआ। वह ऑथर हैं, कहानी में एक किरदार नहीं। जब हम देखते हैं कि क्रिएटर खुद अनक्रिएटेड है तो अल्टीमेट रोड ब्लॉक खत्म हो जाता है। चलो सीधे बात पर आते हैं। गॉड की क्रिश्चियन डेफिनेशन इस पूरे पजल की है। गॉड कोई सुपर हीरो या ग्रीक डीटी नहीं है, वह एक अलग ऑर्डर के हैं। बिब्लिकली गॉड अनक्रिएटेड, इटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। वह सब कुछ बनने से पहले से मौजूद है, स्पेस के बाहर, मैटर के बाहर। उनका कोई बिगिनिंग नहीं था और कोई एंड नहीं होगा। वह क्रिएटेड यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके ट्रांसेंडेंट कॉज हैं। तो सवाल एक कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है, जैसे पूछना बैचलर की शादी किससे हुई है, या ब्लू रंग की गंध कैसी होती है। अनक्रिएटेड को किसने बनाया, यह पूछना बेतुका है। एक कहानी के ऑथर की तरह वह उस टाइमलाइन से परे मौजूद हैं जिसे उन्होंने लिखा था। द ऑथर बस हैं। यह समझ मॉडर्न नहीं है, यह स्क्रिप्चर में बुनी हुई है। बाइबल के शुरुआती पन्नों से लेकर आखिरी तक गॉड को इटर्नल के रूप में चित्रित किया गया है। वह इटर्नल फाउंडेशन है जिस पर सारा समय और क्रिएशन टिका है। जब मोसेस गॉड का नाम पूछते हैं तो जवाब गहरा होता है, मैं वह हूं जो मैं हूं। मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सेल्फ एग्जिस्टेंट होने का एक बयान। मैं था या मैं होऊंगा नहीं, बल्कि मैं हूं।